वंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवी चंद्र सुनाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहरे राजेशु नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथ को जो कोई देश विदेश। राघाट जो को मिले सबको मेरा संदेश। चिदादित्यम किशोरांगम परेदामनि विराजितम स्वरूपम सचिदानंदम निर्विकारम सनातनम निर्विकारम सनातनम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी को गोवर्धन पूजन की बहुत बहुत बधाई है। दीपावली महोत्सव चल रहा है, इसकी ढेरों शुभकामनाएं। सभी सुंदर साथ अब अपने घरों में, मंदिरों में, अपने यथास्थान पर सभी सुंदर साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ में आनंद में ये सब त्योहार मना रहे हैं। राज्य की असीम कृपा, धाम धनी की असीम मेहर हम सब सुंदर साथ पर ऐसे ही बरसती रहे। आप सभी सुंदर साथ जी को एक बार पुनः कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, कोटि कोटि प्रणाम। जैसे कि आज आप जानते हैं कि आज की चर्चा श्री कृष्ण विषय पर एक चर्चा रखी गई है। सखी जोइए आपण मनमा एमरे थयो तमे काए। जेनु नाम श्री कृष्ण जी ते बैठा छे आपण माहे। ते बैठा छे आपण माहे। जेनु नाम श्री कृष्ण जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, हम सभी सुंदर साथ जी पर धाम धनी की बहुत असीम मेहर हो रही है, बहुत असीम मेहर है। धाम धनी ने हम सब पर इतनी असीम मेहर की है कि उन्होंने दिव्य ब्रह्मधाम का संपूर्ण खजाना, सफकत, बरकत, सब कुछ हम सुंदर साथ के लिए उन्होंने यहाँ पर ला करके दे दिया है। लेकिन मेरे प्यारे लाडले साथ जी की कोई कोई बहुत अभागे सुंदर साथ होते हैं। अब उनको सुंदर साथ भी कैसे कहे, कहे तो क्या कहे, ना कहे तो क्या कहे, बड़ी ही दुविधा होती है मेरे प्यारे लाडले साथ जी। क्योंकि वे सुंदर साथ ये बात मानने को स्वीकार ही नहीं होते हैं, इस बात पर चलते ही नहीं है कि हमारा मूल क्या है। वे बिल्कुल नहीं मानते, उसको चीज को नकार देते और बिल्कुल साफ कह देते कि नहीं, कि श्री कृष्ण जी से हमें कोई मतलब नहीं है। श्री कृष्ण जी तो केवल योग माया तक है। बार बार वे उसी चीज को जिक्र करते और उससे आगे नहीं जाते हैं। और जो सुंदर साथ समझाना चाहते हैं तो भी उनकी नहीं समझते। जानते उसका क्या कारण होता है मेरे प्यारे लाडले साथ जी? उसका केवल और केवल एक ही कारण होता है कि उन्होंने स्वयं से श्री ब्रह्मवाणी का पठन पाठन नहीं किया है। उन्होंने खुद से ब्रह्मवाणी को अपनी आत्मसात नहीं किया है। उन्होंने किसी दूसरे की चर्चाओं को सुना है और उस पर ही पूर्ण रूप से यकीन कर लिया है। इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि जैसे वे समझा रहे बस वो ही सत्य है और बाकी जो कोई बोलते हैं वो सब गलत है। धाम धनी श्री कृष्ण हमारे परम निधान परम रूप प्यारे। हम सब सुंदर साथ मंगलवार में परिक्रमा बोलते हैं, लेकिन कुछ बुद्धिजीवों ने अपनी चतुराई के कारण
उन सब सुंदर सात को इस चीज से भटका दिया है कि नहीं, धाम धनी श्री कृष्ण नहीं कहना है, श्री कृष्ण हमारे धाम धनी नहीं है। क्या कहो, बोलो कि इसको हटा दो, ये तो श्री प्राणनाथ बोलो या श्री राज्य बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन श्री कृष्ण नहीं कहना है। ये बहुत बड़ी दुविधा पैदा कर दिया, बहुत बड़ी दुविधा। और मेरे प्यारे लाडले साथी जी, जानते हो ये दुविधा किनके साथ है? ये दुविधा उनके साथ है जिनका ईमान कायम नहीं होता है, जिनका ईमान अटूट नहीं होता है। इसलिए आज मेरे प्यारे लाडले साथी जी, जैसे ही आज हमने फेसबुक पर ये चर्चा लिखी, जेनु नाम श्री कृष्ण जी ते बैठा छे आपण माए, तो कुछ बुद्धिजीवी तुरंत उस पे कूद पड़े। और कूद करके एक दो बुद्धिजीवी ने तो ऐसा तक पूछ लिया कि कृपया करके सुंदर साथ जी हमें ये बता दीजिए कि ये चौपाई कहां की है, ये चौपाई किस ग्रंथ से ली है, ये चौपाई कौन से प्रकरण की है। मानो उनको ऐसा अचंभा लगा ब्रह्मवाणी में श्री कृष्ण का नाम देखते ही, मानो बहुत बड़ा एक सोट लगा हो, जैसे बिजली का करंट दौड़ता है ना, ऐसा उनको करंट दौड़ा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मवाणी लिखी थी, ब्रह्मवाणी साफ लिखा है कि जेनु नाम ते श्री कृष्ण जी छे बैठा आपण माहे। इस चौपाई का बिल्कुल सीधा सा अर्थ होता है कि ब्रह्म सृष्टिया कह रही है, रूहें कह रही है कि हे मेरी सखियों, हे मेरी लाडली ब्रह्म आत्माओं, हे मेरी आत्माओं, मेरी रूहों, ये बात ध्यान से सुनो कि जिसका नाम श्री कृष्ण है, जेनु नाम ते श्री कृष्ण जी, जिनका नाम श्री कृष्ण है, छे बैठा आपण माहे, वो श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण है, वे श्री कृष्ण हमारे आत्मा के अंदर विराजमान है, हमारे धाम दिल के अंदर बैठे हुए हैं। तो जैसे ही ये चौपाई उन बुद्धिजीवी ने सुनी, उनका तो हक बक दंग रह गया लाडले साथ जी। और उन्होंने मानो कि आज पहली बार सुनी, और फिर हमने उनको लिखा भी कि लगता है आपके ऐसे प्रश्न करने से शायद आपने चौपाई आज पहली बार सुनी। तो उन्होंने स्वीकारा कि हाँ, आज ये पहली बार ही सुनी, तो बड़ी विडंबना है मेरे प्यारों, बड़ी विडंबना। और ये आश्चर्य की बात है, ये हम बिल्कुल सत्य कहते हैं। यही हाल आज सब सुंदर साथ का हो रहा है, और खास तौर से उन सुंदर साथ का हो रहा है जो सुंदर साथ स्वयं से ब्रह्मवाणी को नहीं पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने केवल और केवल यही स्वीकार कर लिया है कि जो भी कुछ बताएंगे वो महाराज जी ही आके बताएंगे, जो भी कुछ देंगे तो वो महाराज जी ही देंगे, या स्वामी जी देंगे, या देवी जी देंगे, या अन्य कोई देगा। यानी कि खुद से कुछ नहीं लेना है। नहीं नहीं, खुद से नहीं। खुद का मतलब है खुद तो भंडारे की सेवा कर लेंगे, खुद पैसे की सेवा कर लेंगे, खुद जो और कुछ कहते हैं वो सब कर देंगे, लेकिन जो कुछ देंगे बस वो महाराज जी आके देंगे, वो कुछ हमारे स्वामी जी देंगे, हमारी देवी जी देंगे, हमारे गुरुजन ने, बस हमें नहीं मतलब है। बस यही भूल कर रहे हैं मेरे प्यारों, यही भूल कर रहे हैं। और यही बहुत बड़ी विडंबना हो रही है आज सुंदर साथ में, बहुत बड़ी विडंबना। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, रास ही चरण प्रकाश पिंडुरिया, खट ऋतुभूषण कलश जंगन की, और सनंद कमर कर क्रंतन सोए, ना भी खुलासा उदर खिलवत की, हृदय परिक्रमा कंठ सागर छवि मुख सिनगार नासिका सिंधी। ये क्या गा रहे हैं हम? ये वो ही आरती है जिस आरती को हम सभी सुंदर साथ जी संध्या काल में अपने घरों में करते हैं, मंदिरों में करते हैं, सब सुंदर साथ करते हैं। उसमें पहले ही कहा है कि रास ही चरण प्रकाश पिंडुरिया, और ये 14 अंग मिले धाम धनी के। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के 14 अंगों का समावेश कहा है कि ये जो 14 ग्रंथ है, रास प्रकाश खटरूति सनंद क्रंतन खुलासा खिलवत सागर परिक्रमा सिंधी
श्रृंगार, क़यामतनामा, ये सारे के सारे राज्य के अंग है। लेकिन मेरे प्यारे लाडले साथ जी, जब हम प्रणाम ही नहीं कर रहे हैं उन चरणों में, क्यों? क्योंकि पहला ही कहा है कि रास ही चरण, श्री रास ग्रंथ जो ब्रह्मवाणी में आया हुआ है, जो बिल्कुल पहला प्रारंभ है, उनको श्री राज्य के चरण कमल कहा है, नूरी चरण कमल कहा है। लेकिन बड़ी बड़ी विडंबना है कि मेरे लाडले साथ जी वहां राज्य के चरणों में प्रणाम ही नहीं करते हैं। प्रणाम करने का मतलब है उस रास ग्रंथ को नहीं खोलते हैं, उस रास ग्रंथ को नहीं पढ़ते हैं, उस रास ग्रंथ के अंदर आई हुई धनी जी की दिव्य लीलाओं का नहीं स्मरण करते हैं। अरे भाई, बिना चरण कमल के तुम क्या पाओगे? मुझे कोई एक बात बता दे कि जो चरण कमल को नहीं देखता है सो वो क्या ले सकता है? मेरे प्यारों, क्या ले सकता है? सोचिए। आप चाह रहे हैं कि आप सीधे ही मस्तक का तेज ले ले? असंभव, असंभव है। ऐसी भूल की थी दुर्योधन ने, महाभारत प्रारंभ होने से पहले की थी मेरे प्यारों, की थी। जिस वक्त में योगेश्वर श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं कि बस मुझे तो आपकी नारायणी सेना चाहिए, नारायणी सेना। सो वो अहंकार में आकर के कहां खड़े होते हैं, कहां पहुंचते हैं? वे उनके चरणों की तरफ नहीं जाते हैं, चरणों की तरफ नहीं, वे जाते हैं सीधे मस्तक की ओर, सर की ओर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अहंकार होता है। और जो चरण की तरफ जाता है, जो चरणों में रहता है, जो चरणों में प्रणाम करता है, सो परमात्मा उसको देखते हैं, सो परमात्मा उसकी सुनते हैं, सो परमात्मा उसके अंग संग रहते हैं। यही भूल यहां आज हम सब सुंदर साथ कर रहे हैं। यही भूल, यही कारण है जिस कारण से हम सुंदर साथ को ब्रह्मवाणी का यथार्थ नहीं समझ आता है। नहीं, क्यों? क्योंकि वे जो धनी जी के चरण कहे हैं, रास ही चरण, जो सबसे पहले रास ही चरण कहा है, उन रास चरण कमलों में हम प्रणाम ही नहीं करते हैं। हम उन रास चरण कमलों को अपने अपने माथे पर सिरोधार्य नहीं करते हैं, हम उनका पठन पाठन नहीं करते हैं। तो हमें क्या पता चलेगा कि आगे लीलाएं क्या होने वाली है? मेरे प्यारों, क्या ऐसे बहुत से सुंदर साथ हैं, वास्तविक में बहुत से सुंदर हैं, जिन सुंदर साथ ने रास ग्रंथ नहीं पढ़ा है। हाँ, वे 17 चौपाइयां जरूर सुन लेते हैं, जो प्रारंभ होती है पाठ पधरावनी पर, और जो पाठ समाप्ति पर भी 17 चौपाई। हवे पहला मोजन नी कहू रास, तेता दिन्नु की दिन रात, दावानल भले कहीं भात, तेणी केटली कहू विख्यात, विसुने लागी जाने ब्राद, मोहे अगिन भले अगाध, तेता पीड़े दुष्ट न साध, नहीं अधघिण्य समाध है। कृपा करो छो अमृत तनि शिखापन देव छो अति घनी, अहनिस ले छो हमारी सार, तो मोजल उतर सुपार। ये इस प्रकार की करते करते आ जाते 17 चौपाई तक, है ना। जारे धनी धनवट करे त्यारे, बलबेरी ना हरे, बलि गया काम सराड़े चढ़े, मन चितव्या कारज सरे। और फिर प्रसाद का वितरण कर दे। उसके बाद में बस हो जाते हैं, पढ़ो पढ़ो, अखंड पाठ है तो उंगली बस चलाते रहो, साप्ताहिक है थोड़ा सा वाचन कर लीजिए, लेकिन अर्थ क्या है, लीला क्या है, वो कुछ समझ नहीं आता है मेरे प्यारों, नहीं समझ आता। यही विडंबना है, यही विडंबना है। पहली ही सीढ़ी मजबूत नहीं है, पहली ही सीढ़ी टूटी हुई है, तो बोलो मंजिल पर चढ़ोगे कैसे? कैसे आगे चढ़ पाओगे? नहीं चढ़ पाओगे, क्योंकि पहली सीढ़ी पे तुम्हें मालूम नहीं कि क्या क्या लिखा है। आज उसी सीढ़ी की एक चौपाई जैसे ही हमने आज ये रखी कि जेनु नाम ते श्री कृष्ण जी छे बैठा आपन माहे, तो सुंदर साथ की सुध बुध गायब हो गई। सुध बुध, अरे ये तो कहते थे कि श्री कृष्ण जी तो योग माया तक है, श्री कृष्ण जी तो बस यही है। लेकिन ये चौपाई क्या कह रही है? ये चौपाई तो कह रही है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम धनी रूहों के अंदर जो बैठने वाले राज्य है वे कौन है? उन्होंने कहा कि जेनु नाम ते श्री कृष्ण जी। वे कह रहे कि जिसका नाम श्री कृष्ण है,
छे बैठा आपन माहे कि वो श्री कृष्ण हमारे धाम दिल के अंदर हमारी आत्मा में विराजमान है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ये भूल है हम सब सुंदर साथ की। क्यों? क्योंकि हम रास ग्रंथ की चर्चा से दूर है, बहुत दूर है हम रास ग्रंथ की चर्चा से। क्यों? क्योंकि रास ग्रंथ का एक और उसका एक कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको मोड़ दिया जाता है। नहीं, रास ग्रंथ में ऐसे कोई खास चर्चा नहीं है, उसमें तो वो रास वाली ही चर्चा है, बस रास वाली चर्चा है, बस यही कह देते हैं। उससे आगे हम नहीं पहुंच पाते हैं, ये हमारी विडंबना हो जाती है। यहीं पर हम सुंदर साथ भूल कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आत्माएं, बड़े ध्यान से अब समझिएगा, आत्माएं क्या है? आत्माएं वे आत्माएं हैं जो दिव्य ब्रह्मधाम से आई है। जो दिव्य ब्रह्मधाम से आई है वे ही आत्माएं ब्रज में आई, वे ही आत्माएं रास में आई, और वे ही आत्माएं अब यहां जागनी के ब्रह्मांड में आई है। मेरे प्यारों, वे ही आत्माएं आई है, अलग आत्माएं नहीं आई है। और जब चर्चा, जब वार्तालाप आत्माएं करती है तो वे आत्मा कोई शरीर से बात नहीं करती है, क्योंकि शरीर से आत्मा की कोई मतलब नहीं होता है। आत्मा यदि बात करती है तो वो परमात्मा से बात करती है, उसकी कनेक्टिविटी जो जुड़ती है वे जुड़ती है परमात्मा से। और यहां पर वही लीलाएं हैं, एक चौपाई नहीं, ऐसी बहुत सी चौपाई है। इसीलिए आज मेरे प्यारे लाडले साथ जी, इसीलिए हमने आज इसकी चर्चा को पूर्ण यही किया है कि यहीं से आप समझिए। प्रकरण 32 रास ग्रंथ का प्रकरण 32 है, जिसमें रामत आती है अंतर ध्यान की, और अंतर ध्यान की रामते जो आती है मेरे प्यारे लाडले साथ जी, उसमें जब आप देखेंगे तो प्रकरण के ऊपर लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, प्रकरण के ऊपर लिखा है कि इस प्रकरण में श्री राज्य के अंतर ध्यान होने का प्रसंग है। मेरे प्यारो, अंतर ध्यान होने का प्रसंग है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। किनका? वहां श्री राज्य के अंतर ध्यान होने का प्रकरण है। अब आप समझिए, एक एक कड़ी को लेके चलेंगे तो आप जानेंगे कि आज वास्तविकता में देखिए कि श्री कृष्ण कौन है, श्री प्राणनाथ कौन है, श्री बालाजी कौन है, आत्म आधार कौन है, प्राण आधार कौन है, श्री श्याम कौन है, सारे के सारे इन्हीं चौपाई में पूर्ण बता रही है। और ये रूहें बता रही है, ये आत्माएं बता रही है। ये कोई शरीर नहीं बोल रहा है, ये कोई तन नहीं बोल रहा है। इसलिए इस चर्चा में जब आप प्रवेश कर रहे हैं तो बड़ी तल्लीनता से प्रवेश कीजिए मेरे प्यारों। क्यों? क्योंकि धनी जी के चरण कमलों को सिरोधार्य कर रहे हैं। आज आप धनी जी के चरण कमलों को अपने हृदय के अंदर आत्मसात कर रहे हैं। इसलिए आइए और इस लीला में प्रेम के साथ में प्रवेश करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सबसे पहली चौपाई, इस प्रकरण की सबसे पहली चौपाई मेरे प्यारे ध्यान दीजिए। वृंदावन रामत करता जुजवो थई सर्वे साथ, वली आवी तत्खिन एक ठामे, नवदी से ते प्राण नो नाथ, नवदी से ते प्राण नो नाथ।
प्राणनाथ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब कृपया करके वे बुद्धिजीवी आज पेंसिल उठा ले और पेपर उठा ले और बड़े ध्यान से इसको लिख ले और नोट कर ले कि पहली ही चौपाई में क्या कहा जा रहा है। पहली ही चौपाई में, पहली चौपाई में पुकारा जा रहा है प्राणनाथ। श्री कृष्ण नहीं कहा है अभी श्री कृष्ण नहीं कहा है, कहा गया है प्राणनाथ। इसीलिए कहता हूं कि ब्रह्मवाणी को खोल लो, ब्रह्मवाणी को पढ़ लो, ब्रह्मवाणी को देखोगे तो खुद जानोगे कि आज चौपाई क्या कहती है। और हमने इस चौपाई के ऊपर न जाने कितनों के पर्दे ऊपर डाले हुए हैं, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन रामत करता जुजवो थई सर्वे साथ, वली आवी तत्खिन एक ठामे, नव दिसे ते प्राणनाथ, नव दिसे ते प्राणनाथ। यहां पर वे सारी की सारी रूहें जो रास में मग्न थी, और ये कौन सी रूहें है? वे ही रूहें है जो अव्वल मूल ब्रह्मधाम के अंदर 12,000 ब्रह्म प्रिया है, वे ही रास में है, वे ही ब्रज में है, वे ही आज जागनी में है। जब रूहें एक है तो उनके खाविंद भी एक है, उनके धनी भी एक है, उनके मालिक भी एक है, उनके पिया भी एक है। ऐसा नहीं है कि ब्रज में आए तो उनके पिया दूसरे हो गए, रास में आए तो उनके मालिक पिया पति दूसरे हो गए, और ब्रह्मधाम में गए तो उनके पिया दूसरे हो गए, और आज जागनी में आए तो उनके पिया दूसरे हो गए। असंभव, नेवर, ये कभी नहीं होता है, क्योंकि आत्मा का संबंध केवल और केवल परमात्मा से है। सो आत्मा और परमात्मा दोनों एक अंग है, ये दो नहीं हो सकते हैं, दो नहीं हो सकते। इसलिए न तो आत्माएं बदल सकती है, चाहे वो ब्रज में आ जाए, चाहे रास में आ जाए, चाहे जागनी में आ जाए, और चाहे मूल ब्रह्मधाम में रहे, आत्माएं वही रहेंगी, वे बदलती नहीं है। और जब आत्माएं नहीं बदलती है तो उनके पिया परमेश्वर भी नहीं बदलते हैं, उनके धनी भी नहीं बदलते हैं, उनके स्वामी भी नहीं बदलते, और वो भी जो मूल में थे वो ही रहेंगे, जो ब्रज में थे वो ही रहेंगे, जो रास में थे वो ही रहेंगे, और जो जागनी में है सो वो ही रहेंगे। ये कहीं अलग नहीं हो सकते हैं मेरे प्यारों, कहीं अलग नहीं हो सकते हैं। सो पहली चौपाई ने बता दिया है कि जैसे ही रास खेलते खेलते सारी रूहें एक तरफ मिल जाती है तो क्या देखती है कि उनके बीच से प्राणनाथ जी गायब है, वहां प्राणनाथ नहीं मिले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री धाम के धनी की जय। ये पहली चौपाई कहा, प्रकरण 32 की पहली चौपाई। कौन गायब हो गए, कौन नहीं दिखाई दिए? श्री प्राणनाथ। यहां अभी श्री कृष्ण नहीं कहा है, नहीं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आज चौपाइयों पर चलिएगा सो आप जानेंगे कि वास्तविकता में सत्य क्या है मेरे प्यारों। तो श्री प्राणनाथ जी गायब हो गए। जैसे ही थोड़ा सा आगे चलेंगे सो चौपाइयों में फिर से ये वर्णन आता है, फिर से ये आता है। लेकिन जो बुद्धिजीवी है उन्होंने अपने टीका में क्या खूब वर्णन किया है। अपने अच्छे व्याकरण के कारण उन्होंने टीका में वर्णन कर दिया है कि वृंदावन में रामत करते हुए, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि वृंदावन में
रामत करते हुए जब सारी सखियां अलग अलग हो गई और फिर वे एक जगह पर जब एकत्रित होती है, तब श्री कृष्ण जी गायब थे। अब मेरे प्यारे लाडले साथ जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि इस चौपाई में तो श्री कृष्ण नाम आया ही नहीं है ना। बड़ी अचंभे की बात, कितनी अचंभे की बात है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपको मूर्ख कैसे बनाया जाता है और आप कैसे मूर्ख बनते हैं। एक एक चौपाई को कैसे तोड़ और मरोड़ करके आपको मूर्ख बनाया जाता है। चौपाई कह रही है कि पहली चौपाई की प्राणनाथ जी गायब हो गए, है ना, अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन टीका करने वाले ने लिखा नहीं, टीका करने वाले ने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान हो गए। बिल्कुल सही उन्होंने लिखा, कोई गलत नहीं लिखा। लेकिन जानते हो आगे क्या लिखते हैं? उसी में आगे फिर से लिखते हैं कि श्री प्राणनाथ जी ने, ध्यान दीजिएगा चौपाई को, श्री प्राणनाथ जी ने श्री कृष्ण जी तन में लीला की। अब कितनी बड़ी दुविधा, कितनी बड़ी दुविधा। श्री प्राणनाथ जी ने श्री कृष्ण तन में लीला की। अब यदि श्री प्राणनाथ जी ने श्री कृष्ण तन में लीलाएं की तो प्राणनाथ जी गायब हो गए। बिल्कुल ठीक, गायब हो गए। क्यों? क्योंकि आत्माओं को वे नहीं मिले और आत्माएं वहां शरीर नहीं था। ध्यान दीजिएगा, रास के अंदर एक भी किसी का शरीर नहीं था। जैसे आज हम और आप देख रहे हैं, तन नहीं था वहां पर, थी तो केवल और केवल दिव्य आत्माएं। और आत्माएं किसे देखती है? किसे देखती है आत्मा? क्या आत्मा बाहर के शरीर को देखती है? क्या आत्मा बाहर के शरीर को अपना पिया मानती है? विनोद सिरमाली जी जो आप लिख रहे हैं, कृपया करके अब आप जवाब दे कि आत्माएं, क्या आत्माएं बाहर से दिखने वाला पंच भौतिक तन से संबंध रखती है? क्या उन आत्माओं को उनके दिल के अंदर जो प्रेम उत्पन्न होता है, उनके दिल के अंदर जो इच्छाएं उत्पन्न होती है, उन आत्माओं के दिल के अंदर उठने वाली नूरी इच्छाओं को क्या बाहर का पंच भौतिक तन पूरा कर पाएगा? क्या जवाब आएगा? नहीं। क्योंकि आत्माओं के दिल के अंदर उठने वाले भाव को, उठने वाले प्रेम को यदि कोई पूरा कर सकता है तो वो केवल और केवल परमात्मा करता है। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा से ही जुड़ती है। आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। इसीलिए आत्मा ने कहा, आत्मा ने क्या कहा कि यहां से जो अंतर्ध्यान हुए हैं वे प्राणनाथ है। हाँ, वे शरीर नहीं देखते, वे आत्माएं अंदर के परमात्मा को निहार रही है। अब दूसरी चौपाई में आगे चलते हैं। क्या कहते हैं? सखियों मलिने विचारजे की दो, पूछिए श्यामा जी कहां है श्याम। अब बड़े अचंभे की बात है कि वहां पर कहते हैं कि रास तो कृष्ण और राधा ने रचाया। बड़ा अचंभे की बात है ना। ये फिर वो कह देते हैं कि अरे भाई वो दूसरा था, वो दूसरा था। आज सबकी बात छोड़ो और अपनी सुनो और अपनी देखो और अपनी बोलो और अपनी समझो मेरे प्यारे। पहली चौपाई में कहा अंतर्ध्यान होने वाले प्राणनाथ थे। दूसरी चौपाई में कहा कि राधा से नहीं पूछो, जाओ और पूछो श्यामा जी से। और ये श्यामा जी कौन? अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम।
वहां पर श्यामा जी से पूछती है रूहे कि ये बताओ हमारे श्याम कहां है। प्राणनाथ जी आ गए, श्याम आ गए। ये आत्माएं बात कर रही है, ये आत्मा पुकार रही है, ये आत्मा बात कर रही है। और आत्मा शरीर से बात नहीं करती है, आत्मा शरीर के नामों से भी नहीं जुड़ती है, क्योंकि शरीर के नामों से आत्मा का क्या वास्ता मतलब। अरे सोचो, विचारो इस बुद्धि से मेरे लाडलो, विचारो। आत्माओं को शरीर से कोई मतलब नहीं है, कितने भी उनके नाम रहे हो उनसे उसका कोई मतलब नहीं होता है। आत्मा यदि पुकारेगी तो केवल और केवल अपने परमात्मा को पुकारेंगी। क्यों? क्योंकि आत्माओं का संबंध है परमात्मा से है। आ गई पहली चौपाई में, प्राणनाथ जी वही है, श्याम वही है। ये आत्माओं ने कहा, ये किसी शरीर ने नहीं कहा, ये किसी तन ने नहीं कहा। अब जरा थोड़े से और आगे चलेंगे तो आप देखेंगे इसी में क्या कहते हैं। ए मेरे सखियो तमे का करो, बहनों दृढ़ करो न मान, आपन ने मुंह के नहीं, जेनु नाम श्री कृष्ण, जेनु नाम श्री कृष्ण। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री श्यामा श्याम की जय। अब क्या होगा मेरे प्यारे लाडले साथ जी, जैसे ही ये चौपाई आएगी तो उनको चिंगारी लगेगी। अब तक वे खुश थे, क्योंकि जो कृष्ण विरोधी है ना, वे खुश होते हैं जब तक प्राणनाथ जी का नाम आता है, वे खुश होते हैं। हां, हमारे प्राणनाथ का नाम आया, श्याम का नाम आता, हां हां ये हमारी बात है, हमारे श्याम का नाम आया। लेकिन जब उसी ब्रह्मवाणी में, जब उसी प्रकरण में, जब उन्हीं दृश्यों में, जब वे ही रूहें जो पहले प्राणनाथ कह रही है, जो दूसरी बार श्याम कह रही है और जो तीसरी बार श्री कृष्ण कह रही है, तब इनको चिंगारी लगती है, तब इनके आग लगती है। तब ये श्री कृष्ण का नाम आते ही क्या कहते हैं, अरे कृष्ण तो तन का नाम है, तन। अब यहां मुझे एक बात बताओ बुद्धिजीवो, पहली चौपाई में प्राणनाथ कहा, तन आया नहीं आया। दूसरी चौपाई में श्याम कहा, तन आया नहीं आया। और तीसरी चौपाई में श्री कृष्ण कहा, तन आया नहीं आया। तो मेरे प्यारे, तब तुम्हारी बुद्धि कहां विचरण चली जाती है, तब तुम्हारी बुद्धि के ऊपर कौन सा पर्दा गिर जाता है कि वो ही आत्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को श्री प्राणनाथ कह रही है, वो ही आत्मा धाम धनी को श्याम कह रही है, और वो ही आत्मा श्री राज जी को श्री कृष्ण जी कह रही है। तो इनमें क्या विरोधाभास होता है, इनमें तुम्हारी बुद्धि कहां घास चढ़ने चली जाती है कि श्री कृष्ण नाम आया नहीं, श्री कृष्ण जिक्र नहीं हुआ, और तुम्हारे कुपुती वाले घोड़े दौड़ने लगते हैं और तुम उसको सीधा तन घटा देते हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे लाडले साथ जी, पहली चौपाई में हमने आपको अर्थ बताया, और ये अर्थ मैं आपको परम पूजनीय राजन स्वामी जी का अर्थ बता रहा हूं। ये जो आप विनोद श्रीमाली जी देख रहे हैं ना, उनका अभी टीका खोलो, खोलो टीका राजन स्वामी का, और खोलो रास ग्रंथ, और खोलो ये चौपाई। और इस चौपाई में स्वामी जी ने साफ अपने भावार्थ में लिखा है। क्या लिखा है? श्री प्राणनाथ जी ने श्री कृष्ण जी के तन में लीला की पहली चौपाई के अर्थ में राजन स्वामी जी ने लिखा है, पहली में। अब मेरे प्यारे लाडले साथ जी बताओ, या तो लिखने वाले राजन स्वामी जी ही बड़े हो गए,
उनको ही पता है। और फिर वे रूहें छोटी हो गई या वे रूहें कुछ नहीं हुई जिन रूहों ने ये कहा कि आपन ने मुके नहीं जेनु नाम श्री कृष्ण प्यारो, जेनु नाम श्री कृष्ण। बोलो, अब इनमें से एक तरफ तो राजन स्वामी जो कह रहे हैं कि प्राणनाथ जी ने श्री कृष्ण के अंदर तन में लीला की, और दूसरी तरफ वे रूहें कह रही है, जिन रूहों के साथ में श्री कृष्ण जी लीला कर रहे हैं, जिन रूहों के साथ में श्री प्राणनाथ जी मग्न हैं, वे रूहें कह रही है कि जिसका नाम श्री कृष्ण है, हे मेरी प्यारी आत्माओं, मेरी प्यारी रूहों, जिनका नाम श्री कृष्ण है, वे एक पल के लिए भी हमें नहीं छोड़ सकते हैं, एक पल के लिए भी हमें नहीं छोड़ सकते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब बोलो, ये राजन स्वामी जी का अर्थ कहां मेल खाता है, कहां मेल खाता है? यहां तो आत्माओं ने नकार दिया है कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, श्री कृष्ण तो हमारे धाम धनी हैं, वे कोई तन नहीं है। आत्माएं कह रही है, इसी प्रकरण में आत्माएं कह रही है, इसी प्रकरण में ब्रह्म आत्माएं कह रही है, इन्हीं चौपाई में रूहें कह रही है कि हमारे यदि धाम धनी है, हमारे यदि पिया है, हमारे दिल के अंदर यदि कोई विराजमान है, यदि कोई बैठा है, तो वो और कोई नहीं, वो केवल और केवल श्री कृष्ण है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये रूहें बोल रही है। अब इसके ऊपर किसी का टीका नहीं चढ़ेगा, चाहे राजन स्वामी आ जाए और चाहे कोई दूसरे आ जाए। हां, तुम अपने वाली जमात को तुम कुछ भी समझा करके, बहला करके, फुसला करके इसके अर्थ को खूब खींच दो, खूब उल्टा सीधा कर दो, वो तुम्हारी मति है और सुनने वालों की मति है। लेकिन रूहों ने तो ऐसा नहीं कहा है, आत्मा ने तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। वे 12,000 ब्रह्म प्रिया तो बिल्कुल साफ कह रही है कि वो ही प्राणनाथ है, वो ही प्राणनाथ है। पहली चौपाई में कहा कि नवदीसे ते प्राणोनाथ प्यारे, नवदीसे से प्राणोनाथ। रो ने कहा कि जो अब यहां से अंतर ध्यान हो गए हैं, वे हमारे प्राणनाथ जी हमें कहीं दिख नहीं रहे हैं, तो हमारे पिया कौन? प्राणनाथ है। और दूसरी चौपाई में क्या कहा कि जाओ पूछो श्यामा जी से कहां है प्यारे श्याम। फिर अगली चौपाई में कहा कि वे श्याम सुंदर हमारे पिया है, वे दिख नहीं रहे हैं कहीं। और फिर